इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं, अनपैकिंग अ कनंड्रम। अनपैकिंग, अनपैक करने का मतलब होता है समझना, विश्लेषण करना, एग्जामिन करना, परीक्षण करना। कनंड्रम का मतलब होता है कोई कठिन समस्या, कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जिससे निपटना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए, तो उसको बोलते हैं कनंड्रम। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि जो मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बहुत ही कठिन समस्या है, तो इसका परीक्षण करना, इसका विश्लेषण करना, अनपैकिंग अ कॉनड्रम, कि भाई इस डिफ़िकल्ट समस्या को जो है समझने की ज़रूरत है, इसका परीक्षण करने की ज़रूरत है। द अथॉरिटीज़ मस्ट कम्युनिकेट, कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनको कम्युनिकेट करने का मतलब है कि भाई बात को, मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना। द पोटेंशियल सीवियरिटी, पोटेंशियल का मतलब है संभावित, और सीवियरिटी का मतलब है यहाँ पे गंभीरता, यानी कि ये जो मंकी पॉक्स है, ये मंकी पॉक्स कितनी गंभीर बीमारी है, इसकी जो गंभीरता है ना। तो द पोटेंशियल सीवियरिटी ऑफ मंकी पॉक्स, कि मंकी पॉक्स बीमारी जो है कितनी खतरनाक है, कितनी गंभीर है। तो इस मंकी पॉक्स के संभावित गंभीर खतरों के बारे में जो है सूचित करना अथॉरिटीज़ का दायित्व है, और अथॉरिटीज़ को ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित हमारे जो भी अधिकारी हैं, उनको, पब्लिक को मंकी पॉक्स की गंभीरता के बारे में सूचित करना चाहिए। अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट होता है 2 सप्ताह का समय। आफ्टर इंडिया कन्फर्म्ड इट्स फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स, कि कन्फर्म का मतलब है पुष्टि हो जाना किसी चीज़ की। तो भारत में मंकी पॉक्स के पहले केस की पुष्टि होने के 2 सप्ताह बाद, आफ्टर अ फोर्टनाइट आफ्टर it has reported its first casualty. A fortnight after India confirmed its first case of monkeypox, it has reported its first casualty. तो 2 सप्ताह पहले एक मंकी पॉक्स का केस जो है भारत में, उसकी पुष्टि हुई थी, और अब हमें क्या देखने को मिला है, उस पहले केस के बाद में पहली मृत्यु हमें मंकी पॉक्स के कारण देखने को मिली है। इट हैज़ रिपोर्टेड, है ना, ये रिपोर्ट हमें मिली है, इट्स फर्स्ट कैजुअलिटी, कि भारत में मंकी पॉक्स, कैजुअलिटी का मतलब है मरने वाला, है ना, मृत व्यक्ति, कि मंकी पॉक्स के कारण भारत में एक मृत्यु हो गई है। अ 22-year-old मैन फ्रॉम थ्रिशूर इन केरला डाइड ड्यू टू सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स सिस्टम। तो क्या हमें देखने को मिला, एक 22 वर्षीय युवक जो कि केरल में त्रिशूर क्षेत्र से संबंधित है, उसकी मृत्यु हुई ड्यू टू, के कारण, संदिग्ध मंकी पॉक्स सिम्टम्स, कि इस 22 वर्षीय युवक की जो मृत्यु हुई है उसके बारे में कहा गया है कि उसकी मृत्यु जो है मंकी पॉक्स के लक्षणों के कारण हुई है। हालांकि अभी ये जो लक्षण हैं अभी भी संदिग्ध हैं, अभी भी उनको लेकर डाउट है। अ डे आफ्टर विच, और इसके एक दिन बाद क्या हुआ, केरल के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज सेड, इन्होंने क्या कहा, सेड ही हैड टेस्टेड पॉजिटिव इन द यूएई, कि ये जो व्यक्ति है 22 वर्षीय व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई, यह ही हैड टेस्टेड पॉजिटिव इन द यूएई, कि संयुक्त अरब अमीरात में ये व्यक्ति मंकी पॉक्स पॉजिटिव हो गया था, यानी कि इसे मंकी पॉक्स था। द पेशेंट वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। देखो, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट का मतलब है कि भाई आपका इलाज चल रहा है ना, आप इलाज से गुजर रहे हो। द पेशेंट वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो एक निजी अस्पताल में ये जो मरीज है, ये 22 वर्षीय युवक है, ये इलाज ले रहा था। फॉर, किस चीज़ के लिए, सीवियर, इसका मतलब होता है बहुत ही गंभीर। फॉर सीवियर फैटिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा थकान। एंड ब्रेन फीवर, तो इसको क्या था, एक मस्तिष्क बुखार था, ब्रेन फीवर था, और बहुत ही ज़्यादा इसको थकान थी, उसके लिए
यह व्यक्ति एक निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहा था। 6 days आफ्टर हिज अराइवल इन द स्टेट ऑन जुलाई 21। देखो ये व्यक्ति यूएई से 21 जुलाई को केरल में आया था और तब उसके 6 दिनों बाद, है ना, अपने केरल में पहुंचने के 6 दिन बाद ये व्यक्ति एक निजी अस्पताल में जो है ब्रेन फीवर और बहुत ज़्यादा थकान के लिए अपना इलाज या अपना उपचार करवा रहा था। आगे देखते हैं। हिज स्वैब सैंपल्स, हिज स्वैब सैंपल, तो उसके जो सैंपल्स लिए गए, स्वैब सैंपल्स का मतलब है कि आपकी बॉडी से थोड़ी सी मात्रा में कुछ सब्सटेंस निकाला जाता है ना, उसको कहा गया है। तो हिज स्वैब सैंपल्स हैव बीन सेंट टू द ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो ये जो हमारा NIV सेंटर है अलापुझा में, तो क्या किया गया है कि इस व्यक्ति के जो सैंपल्स लिए गए हैं उनको ICMR NIV जो सेंटर है ना, वहाँ भेजा गया है। और ये सेंटर कहाँ है? अलापुझा में है। और क्यों भेजा गया है इन सैंपल्स को? फॉर कंफर्मेशन, पुष्टि के लिए। डेथ फ्रॉम द वायरस इज रिपोर्टेडली रेयर, वायरस के द्वारा जो मृत्यु होती है, ऐसी रिपोर्ट हमारे पास है कि डेथ फ्रॉम द वायरस इज रिपोर्टेडली रेयर। रेयर का मतलब है बहुत ही विरल, रेयर का मतलब है बहुत ही कम, बहुत ही दुर्लभ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायरस से जो मृत्यु होती है वो बहुत ही दुर्लभ होती है, ऐसी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। 2, यद्यपि, हालांकि, एज द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड-19 शो। अब देखो कोविड-19 क्या है? ये भी वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, लेकिन हालांकि, यद्यपि, कोविड-19 का अनुभव जो हमें बताता है, हालांकि कोविड-19 का अनुभव क्या हमें बताता है? कोविड-19 का अनुभव बताता है कि इसके कारण कई मृत्यु भी हमें देखने को मिली। तो ठीक है, वायरस के कारण मृत्यु हालांकि बहुत कम होती है, लेकिन इट कुड वेरी डिपेंडिंग ऑन, देखो वेरी का मतलब होता है कि है ना, कि भाई ये वेरी का मतलब है कि भाई ये चेंज हो सकती है। इट कुड वेरी, कि भाई परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। डिपेंडिंग ऑन, वो इस बात पे निर्भर करता है, ऑन द पॉपुलेशन एट हैंड। एट हैंड का मतलब होने का मतलब होता है कि भाई एट प्रेजेंट, है ना, कि ये काफ़ी हद तक पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। इट कुड वेरी डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, कि ठीक है वायरस के कारण मृत्यु जो है बहुत कम होती है, लेकिन जैसा कि कोविड-19 के केस में हमें देखने को मिला, इसके कारण कई मृत्यु हुई। तो ये काफ़ी हद तक इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके आसपास पॉपुलेशन कितनी है। अकॉर्डिंग टू द WHO, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, द केस फैटेलिटी रेशियो, देखो फैटेलिटी का मतलब है मृत्यु, फैटेलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर। द केस फैटेलिटी रेशियो ऑफ मंकी पॉक्स हैज़ हिस्टोरिकली, का मतलब है ऐतिहासिक रूप से, रेंज, उसका विस्तार, फ्रॉम 0% टू 11% इन द जनरल पॉपुलेशन, कि एक नॉर्मल जो जनसंख्या है उसकी अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक रूप से मंकी पॉक्स से मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो 0 से 11% के बीच में रही है। एंड हैज़ बीन हायर, और ये जो आंकड़ा है, यानी कि मंकी पॉक्स के द्वारा होने वाली मृत्यु का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा है, किन में? अमॉन्ग यंग चिल्ड्रन, यानी कि जो थोड़े बड़े बच्चे हैं या फिर जो युवा बच्चे हैं, उनमें मंकी पॉक्स के कारण होने वाली मृत्यु दर ज़्यादा है। इन रिसेंट टाइम्स, अभी हाल ही के समय में हमने क्या देखा? द केस फैटेलिटी रेशियो, कि मंकी पॉक्स से जो मरने वाले लोगों की जो संख्या है उसका जो रेशियो है, हैज़ बीन अराउंड 3 to 6%, यानी कि मंकी पॉक्स के कारण होने वाली जो मृत्यु दर है वो 3 से 6% के बीच में अभी हाल ही के वर्षों में हमें देखने को मिली है। वाइल द डिसीज़ हैज़ बीन अराउंड इन अफ्रीका सिंस द 1970s, जबकि ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स, ये अफ्रीका में रही है, ये अफ्रीका में है। कब से है? सिंस द 1970s, कि 1970 से
अफ्रीका के क्षेत्रों में मंकी पॉक्स बीमारी है। इट हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, लेकिन इस बीमारी को रिपोर्ट किया गया है, इस बीमारी के जो केसेस हैं वो हमें देखने को मिले हैं अमेरिका में, यूके में और इज़राइल में भी देखने को मिले हैं। इन 2017 में नाइजीरिया एक्सपीरियंस्ड अ लार्ज आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप। प्रकोप का मतलब है जैसे मान लो कोई बीमारी अचानक से बहुत ही स्पीड से फैलती जा रही है, तो क्या कहेंगे, इस बीमारी का प्रकोप हो गया है ना, या इस बीमारी का प्रकोप फैल रहा है। तो आउटब्रेक का मतलब है कि भाई बहुत ही स्पीड से फैलना। तो नाइजीरिया ने 2017 में ये अनुभव किया कि वहाँ पर मंकी पॉक्स का आउटब्रेक देखने को मिला, यानी कि कई लोग जो है वहाँ पर मंकी पॉक्स से पीड़ित हुए। विथ अ केस फैटेलिटी रेशियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3%। तो नाइजीरिया में हमें क्या देखने को मिला, इस मंकी पॉक्स के कारण जो मृत्यु दर का अनुपात हमें देखने को मिला वो लगभग 3% देखने को मिला। केसेस कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड। और नाइजीरिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो अभी भी लगातार रिपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी कि अभी भी कई केसेस जो है देखने को मिल रहे हैं। इट इज़ द सर्ज आउटसाइड अफ्रीका। सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी होना। आउटसाइड अफ्रीका इन 78 कंट्रीज दैट हैज़ एलिवेटेड। एलिवेट का मतलब होता है और ऊपर उठा देना। रिस्क का मतलब है जोखिम, खतरा। लेकिन ये जो अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है ना, लगभग 78 कंट्रीज़ में अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स के केसेस में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसने खतरे को और ज़्यादा बढ़ा दिया है ना। तो इट हैज़ एलिवेटेड द रिस्क प्रोफाइल। तो इसने क्या किया है, रिस्क को है ना, कि प्रोफाइल का मतलब होता है एक तरीके से एक पूरी की पूरी आपकी रूपरेखा, एक फ्रेमवर्क है ना, ऑफ द डिजीज़, कि इस बीमारी के खतरे को और ज़्यादा बढ़ा दिया है जब से ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि अफ्रीका के बाहर भी लगभग 78 कंट्रीज़ में ये बीमारी फैल चुकी है और फैलती जा रही है। अलॉन्ग विथ का मतलब है के साथ में है ना। अलॉन्ग विथ द रियलाइजेशन होने का मतलब होता है कुछ पता चलना है ना, कि भाई कुछ महसूस हो जाना आपको अच्छी तरीके से। अलॉन्ग विथ द रियलाइजेशन दैट देयर आर कंसीडरेबल गैप्स। कंसीडरेबल का मतलब होता है काफ़ी, और गैप का मतलब है अंतराल। इन नॉलेज, तो इस बात की अभी तक हमारे पास प्रॉपर जानकारी नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नॉलेज का गैप हमें देखने को मिल रहा है। किस बात के संबंध में, ऑन वेदर, कि क्या द डिसीज़ पॉज। देखो पॉज का मतलब होता है उपस्थित करना, खड़े कर देना। बोलते हैं ना कि भाई जैसे कोरोना वायरस ने एक समस्या खड़ी कर दी है तो कोरोना वायरस पॉजेस। तो पॉज का मतलब होता है कोई डिफ़िकल्ट समस्या को खड़े कर देना। तो द डिसीज़ पॉजेस अ ग्रेटर रिस्क टू स्पेसिफिक का मतलब है विशेष पॉपुलेशन ग्रुप्स। तो क्या ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो ग्रुप है उसको टारगेट करती है या नहीं करती है, यानी कि इस बीमारी से क्या किसी विशेष आयु वर्ग को खतरा है। तो इस संबंध में जो हमारे पास जानकारी है वो जानकारी पर्याप्त नहीं है। उस संबंध में जो जानकारी है हमारे पास, जो नॉलेज है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के जस्ट एज का मतलब है ठीक जैसे कि। इट वाज इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली। डिटरमिन्ड का मतलब होता है निर्धारित कर देना किसी चीज़ को, डिटरमिन्ड फॉर कोविड-19। भाई जैसा कि फाइनली हमने क्या देखा था, कोविड-19 के संबंध में हमने ये निर्धारित कर दिया था कि हाँ कोविड-19 जो डिसीज़ है ये एक पर्टिकुलर उम्र के लोगों को टारगेट करती है। तो ऐसा अभी हम मंकी पॉक्स के बारे में बिल्कुल पक्के रूप से निर्धारित नहीं कर पाए हैं। इन मंकी पॉक्स डेथ्स इन ब्राज़ील एंड स्पेन, कि ब्राज़ील और स्पेन में मंकी पॉक्स के कारण जो मृत्युएं हुई हैं, द पेशेंट्स वर रिपोर्टेड। तो उन मृत्युओं में हमें क्या देखा कि जो भी पेशेंट्स थे वर रिपोर्टेड, उनके बारे में ये जो है रिपोर्ट देखी गई, ये जानकारी देखी गई। टू हैव हैड सीरियस एसोसिएटेड सिंड्रोम, कि उन पेशेंट्स को क्या था, टू हैव हैड उनको था सीरियस एसोसिएटेड सिंड्रोम्स, कि उनको अन्य बीमारियों के भी लक्षण थे।
जैसे कि इंसेफेलिटिस एंड लिम्फोना। तो ये कुछ अन्य बीमारियां हैं। तो यानी कि ब्राज़ील और स्पेन में जिन पेशेंट्स में मंकी पॉक्स देखा गया, उन पेशेंट्स में अन्य बीमारियां जैसे कि इंसेफेलिटिस, लिम्फोना, इन बीमारियों के सिंड्रोम, इन बीमारियों के लक्षण भी पाए गए, इन बीमारियों के लक्षण भी देखे गए। दो, यद्यपि, हालांकि, इट इज़ अनक्लियर, ये बात स्पष्ट नहीं है, वाट रोल द वायरस प्लेड, कि वाट रोल द वायरस प्लेड इन देयर डिजीज़ आउटकम। आउटकम का मतलब होता है परिणाम, कि अभी भी ये क्लियर नहीं है कि इस वायरस ने, मंकी पॉक्स वायरस ने जो है क्या भूमिका अदा की। ये जो व्यक्ति थे ब्राज़ील और स्पेन में, इनकी बीमारी के जो परिणाम हमें देखने को मिले, इसमें मंकी पॉक्स के वायरस ने क्या भूमिका अदा की, अब तक वो बिल्कुल ठीक तरह से क्लियर नहीं है। दैट, जब भी कोई वाक्य दैट से शुरू होता है उसका मतलब होता है यह बात की। मंकी पॉक्स स्प्रेड्स मेनली थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड क्लोज कॉन्टैक्ट। यह बात कि मंकी पॉक्स जो है फैलता है किस चीज़ के माध्यम से, मुख्यतया थ्रू का मतलब है के माध्यम से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, कि ये मंकी पॉक्स जो है सेक्सुअल संक्रमण, एंड क्लोज कॉन्टैक्ट, कि जब लोग बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं ना, यानी कि सेक्स के दौरान जो है इस बीमारी का संक्रमण जो है मेनली होता है। लेकिन इट इज़ नॉट एन एयरबॉर्न डिसीज़। तो ये जो बीमारी है ये कोई एयरबॉर्न डिसीज़ नहीं है। एयरबॉर्न डिसीज़ का मतलब है कि भाई हवा के माध्यम से ये बीमारी संक्रमित नहीं होती। शुड नॉट बी ऑफ कंफर्ट, ठीक है कि मेनली ये बीमारी जो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन और क्लोज कॉन्टैक्ट के कारण होती है। तो ये जो बात है शुड नॉट बी ऑफ कंफर्ट टू हेल्थ अथॉरिटीज़, कि यह बात स्वास्थ्य से संबंधित जो अधिकारी हैं उनके लिए राहत की बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि वे निश्चिंत हो जाएं कि नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, कि इतनी बड़ी बीमारी नहीं है ये, कि भाई हवा के माध्यम से तो ये बीमारी फैल नहीं रही, ये तो जो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन या क्लोज कॉन्टैक्ट से फैल रही है। तो वे ऐसा ना हो कि इस बीमारी को हल्के में ले लें। द डेथ इन थ्रिशूर हाईलाइट्स, कि थ्रिशूर में जो डेथ हुई है वो इस बात को हाईलाइट करती है, इस बात को जो है रेखांकित करती है, द नीड फॉर अ थोरो प्रोब, की ज़रूरत है किस चीज़ की, थोरो प्रोब का मतलब होता है एक कंप्लीट जांच की ज़रूरत है। द नीड फॉर अ थोरो प्रोब का मतलब है कि एक कंप्लीट जांच की ज़रूरत है, एज वेल एज, साथ ही साथ अ पब्लिक डिस्क्लोज़र, डिस्क्लोज़र का मतलब होता है खुलासा, कि साथ ही साथ जो पब्लिक है उसके सामने इस बात का भी खुलासा किया जाए। ऑन द केस प्रोग्रेशन, कि ये जो त्रिशूर में व्यक्ति की मृत्यु हुई है इसके संबंध में जो भी प्रोग्रेस होती है उस प्रोग्रेस के बारे में लोगों को बताया जाए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, केरलास हेल्थ अथॉरिटीज़, कि केरला के हेल्थ से संबंधित जो भी अधिकारी हैं वे ये कहते हैं द पर्सन वाज एडमिटेड, कि त्रिशूर में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, कब, नॉट आफ्टर बीइंग कन्फर्म्ड टू बी मंकी पॉक्स पॉजिटिव। बीइंग का मतलब है होना, कन्फर्म का मतलब है पुष्टि हो जाना किसी चीज़ की, टू बी मंकी पॉक्स पॉजिटिव, कि ये जो व्यक्ति है त्रिशूर में जिसकी मृत्यु हुई इसे मंकी पॉक्स के पुष्टि हो जाने के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया था, इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था ड्यू टू किस चीज़ के कारण, अ फीवर एंड एक्सपीरियंसिंग फैटिग। क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति जो है इसको बुखार था, ड्यू टू यानी कि बुखार के कारण, एंड एक्सपीरियंसिंग, और ये व्यक्ति क्या, थकान अनुभव कर रहा था, बहुत ज़्यादा थकान अनुभव कर रहा था और उसको बुखार था, और इसके कारण इस व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तो केरला के हेल्थ अथॉरिटीज़ का कहना है कि इस व्यक्ति को इसलिए एडमिट नहीं कराया गया था कि ये मंकी पॉक्स पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी थी ना, इसलिए एडमिट नहीं कराया गया था। इट वॉज ओनली लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, तो ये बाद में हुआ, दैट द रैशेस, रैशेस का मतलब होता है चकत्ते, आपकी स्किन पर जो लाल लाल निशान पड़ जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं रैशेस। एंड ब्लिस्टर्स का मतलब होता है फफोले,
आपकी स्किन पे छोटे छोटे जैसे माताजी निकल आती है ना, चेचक हो जाती है, तो उस पे जो फफोले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर शोड अप। तो बाद में ये देखने को मिला कि इस व्यक्ति के शरीर पर जो है चकत्ते देखने को मिले और फफोले दिखाई दिए। शोड अप का मतलब है वे दिखाई दिए। इंट्रीग्विंगली इसका मतलब है इंटरेस्टिंगली। अब देखो ये बात भी काफ़ी रोचक है, ये बात भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दैट ही हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर मंकी पॉक्स वाज डिस्क्लोज्ड टू द हेल्थ अथॉरिटीज अ डे बिफोर ही डाइड। अब देखो इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि इसे मंकी पॉक्स था, यानी कि ये मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाया गया ये व्यक्ति। ये जो तथ्य है, ये तथ्य हेल्थ अथॉरिटीज़ को डिस्क्लोज़ किया गया, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित जो अधिकारी हैं उन्हें ये तथ्य कि ये व्यक्ति मंकी पॉक्स पॉजिटिव था, ये तथ्य कब बताया गया हेल्थ अथॉरिटीज़ को? उस व्यक्ति की मृत्यु के एक दिन पहले। इट इज़ टू रूल आउट, रूल आउट का मतलब होता है खारिज करना किसी चीज़ को। अ मिस डायग्नोसिस, मिस डायग्नोसिस का मतलब है कि भाई आपने किसी चीज़ का निदान गलत तरीके से तो नहीं कर लिया, कुछ आपने गलत तरीके से तो नहीं पहचान लिया किसी बीमारी को। टू रूल आउट अ मिस डायग्नोसिस ऑफ मंकी पॉक्स बाय द यूएई दैट द NIV हैज़ अंडरटेकन अ रीटेस्ट। तो इस बात को खारिज करने के लिए, किस बात को खारिज करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस व्यक्ति का मिस डायग्नोसिस हुआ, अब मिस डायग्नोसिस ऑफ मंकी पॉक्स है ना, बाय यूएई दैट द NIV हैज़ अंडरटेकन अ रीटेस्ट, यानी कि ये जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई, इसके सैंपल्स का परीक्षण, अंडरटेक का मतलब है आप अपने जो है जिम्मेदारी लेते हो उस चीज़ की, है ना, अंडरटेक। तो NIV ने इस व्यक्ति के सैंपल्स को दोबारा से टेस्ट करने का डिसाइड किया है, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ये व्यक्ति UAE में मंकी पॉक्स से संक्रमित हुआ था या नहीं हुआ था ना, तो इस बात को देखने के लिए इंडिया हैज़ अनाउंस्ड, भारत ने इस बात की घोषणा की है, अ टास्क फोर्स। देखो टास्क फोर्स निर्मित करने का मतलब होता है आपने कुछ विशेष लोगों का एक ग्रुप बना दिया किसी पर्टिकुलर चीज़ से डील करने के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ से निपटने के लिए। टू मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब है निगरानी करना, द डिसीज़ स्प्रेड। तो ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है इसके फैलाव की निगरानी करने के लिए भारत ने घोषणा की है एक टास्क फोर्स निर्मित करने की, कि भाई एक टीम बनाई जाएगी और उस टीम का काम होगा मंकी पॉक्स बीमारी की निगरानी करना। द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हैज़ आइसोलेटेड, आइसोलेट का मतलब होता है पृथक कर देना, अलग कर देना, द स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है अवयव, पार्टिकल, घटक, द स्ट्रेन ऑफ द वायरस। तो ये जो वायरस है इसके जो अवयव हैं उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है ICMR के द्वारा। एंड इनवाइटेड वैक्सीन मेकर्स, देखो ये जो वैक्सीन की स्पेलिंग है ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जाती है, अच्छी तरीके से याद कर लेना। और ICMR ने क्या किया है, वैक्सीन का निर्माण करने वाले लोगों की जो टीम है उनको बुलाया है कि भाई आप आओ, और क्यों बुलाया है उन्हें? टू डेवलप अ वैक्सीन, मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन निर्मित करने के लिए। इट हैज़ ऑल्सो इन्वाइटेड प्रपोजल्स, कि जो ICMR हैं इसने कई प्रस्ताव भी जो हैं उनको इनवाइट किया है, कई प्रस्ताव भी इसने मांगे हैं। टू डेवलप डायग्नोस्टिक किट, देखो डायग्नोस करने का मतलब है कि भाई कोई बीमारी आपको है तो ये बीमारी आपको क्यों है, इसके कारणों का पता लगाना है ना, उसको बोलते हैं डायग्नोस करना। तो एक डायग्नोस किट जो है उसको निर्मित करने के लिए भी ICMR ने प्रपोजल्स इनवाइट किए हैं। वाइल इट इज़ फॉर्चुनेट, जबकि ये बात काफ़ी अच्छी है, ये बात काफ़ी सौभाग्यपूर्ण है, बहुत ही अच्छी बात है। वाइल इट इज़ फॉर्चुनेट, कि यह सौभाग्य की बात है कि दैट द डिसीज़, कि ये जो बीमारी है सो फार, अब तक, अपीयर्स, कि अब तक ये बीमारी जो है प्रतीत होती है, कैसी प्रतीत होती है? टू बी का मतलब होता है होना, सेल्फ लिमिटिंग, कि स्व सीमित, यानी कि ये बीमारी जो है ना ज़्यादा नहीं फैल रही है, इस बीमारी ने अपने आप को अभी जो है लिमिट में बनाए रखा है, यानी कि ये बीमारी अभी आउट ऑफ कंट्रोल
नहीं हो रही है। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट बी स्लैक, लेकिन सरकार को ढीला नहीं होना चाहिए। देखो स्लैक, बी स्लैक का मतलब है ढीला होना। तो आगे एडिटोरियल हमें बताता है कि सरकार को ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। मस्ट नॉट बी स्लैक इन ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेटिंग द पोटेंशियल का मतलब है संभावित, सीवियरिटी का मतलब है गंभीरता, है ना, ऑफ द डिसीज, कि इस बीमारी की जो संभावित गंभीरता है उसे लोगों तक संप्रेषित करने में, इस बीमारी की जो संभावित गंभीरता है उसको लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने में सरकार को ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। यानी कि लोगों को इस बीमारी के बारे में सरकार के द्वारा अवेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है।